हाय एवरीवन। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए, ये आज की इस रीडिंग में देखेंगे। सो आप लोग के सामने यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं। आप लोग चाहे कार्ड से चूज़ कर सकते हैं या फिर से अगर कोई एंजल नंबर इन दोनों में से आपको बार बार ही दिख रहा है ना, तो वो ऑप्शन को चूज़ करके भी आप अपने लिए वो रीडिंग को देख सकते हो। सो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है एंजल नंबर 1111 एंड साथ में है यहाँ पर प्रिंसेस का कार्ड। ओके, ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर एंजल नंबर 1010 एंड साथ में है यहाँ पर यूनिवर्स का कार्ड। ओके, तो आप आराम से चूज कर लें। टाइम स्टैम्प्स जो है आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, स्वागत है आप लोग का आपकी रीडिंग में। सो अगर आप लोगों ने प्रिंसेस के कार्ड को चूज करा है या फिर से अगर ये एंजल नंबर को, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, गाइडेंस, एडवाइस, सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए देखेंगे। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग भी मन ही मन प्रेयर करें डिवाइन पे कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। Please universe, guide me for option first. Seven of Cups, Nine of Wands. आप अभी ना किसी चीज को लेकर ऑप्शन फर्स्ट डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन हैं। आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ भी रहे हो लेकिन पीछे मुड़ मुड़ कर वापस देख भी रहे हो, अपनी गलतियों की तरफ भी देख रहे हो। बहुत सारी चीज़ें इस वक्त आपके माइंड में चल रही हैं। आपको बस ये है कि कुछ भी गलती ना हो आपसे, सब कुछ सही रहे, आप लोग अपनी लाइफ में जो है वो बेस्ट डिसीजन लें, बेस्ट वे में आगे बढ़ें। लेकिन इस वक्त मन शांत नहीं है आप लोगों का। मन में बहुत सारे डाउट्स, कन्फ्यूज़न, इनसिक्योरिटीज़ जो हैं वो किसी न किसी तरीके से बनी हुई हैं। 2 ऑफ कॉइंस अगेन, कुछ सिचुएशन है आपकी लाइफ में जिनको मैनेज करने में, जिनको संभालने में आपको प्रॉब्लम आ रही है। फिलहाल बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, इधर करियर में कुछ कुछ चल रहा है, इधर लव लाइफ में कुछ कुछ चल रहा है। तो बहुत कुछ आप लोगों की लाइफ में चल रहा है और आपको ऐसे लग रहा होगा ऑप्शन फर्स्ट कि मैं पूरा जो भी कर रही हूँ वो 100% कर रही हूँ, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ, सब कुछ बेस्ट है, सब ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसे क्यों हो रहा है? फिर भी आप सेटिस्फाई क्यों नहीं हो पा रहे? फिर भी मन में इतनी सारी उलझन, इतना सारा कुछ कंफ्यूजन जो है वो क्यों बना पड़ा है? ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर बात करूँ कि नेक्स्ट 15 डेज जो है वो कैसे रहने वाले हैं, तो यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, डेथ का कार्ड। न्यू बिगनिंग है आप लोगों की लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज में। तो एक कोई डिलेमा में आप लोग फंसे पड़े हो। यहाँ पर अगर मैं एंडिंग की बात करूँ तो यहाँ पर आपके डाउट्स का एंड हो रहा है, यहाँ पर आपके कन्फ्यूज़न का एंड हो रहा है। पास्ट ऐसी कोई सिचुएशन ऐसी थी जो कि चलते आ रही थी, ना वो सॉर्ट हो रही थी, ना वो कुछ हो पा रहा था वहाँ पर। वो सिचुएशन जो है वो सॉर्ट हो रही है। आप लोग ना बहुत सारी चीज़ों को जैसे पीछे छोड़ते हुए ऑप्शन फर्स्ट अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हो। आपको पता है कि आने वाला जो टाइम है वो चैलेंजिंग है, चीज़ें जो हैं वो इतना ज़्यादा ईजी नहीं रहने वाली हैं। लेकिन आप लोग ना अब आगे बढ़ने को ही चूज़ कर रहे हो। आप लोग अब गिव अप कर रहे हो बहुत सारी, और गिव अप उन्हीं चीज़ों पे कर रहे हो जो कि आपके लिए सही नहीं है, जो कि नेगेटिव है। कुछ लोगों को पास्ट में चीट मिला, कुछ लोगों को पास्ट में धोखा मिला, देन वो चीज़ें बार बार ही आपके सामने आ रही हैं, वो चीज़ें बार बार ही रिपीट हो रही हैं। आप अभी उस साइकिल को ब्रेक कर रहे हो हमेशा के लिए, आप वो सफरिंग को यहाँ पर ब्रेक कर रहे हो हमेशा के लिए, और नई बिगनिंग्स की न्यू बिगनिंग्स की तरफ आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। देखते हैं यहाँ पर और भी क्या कार्ड्स हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एग्जैक्टली यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स हैं आप लोगों के लिए। कोई नए प्रोजेक्ट्स आप लोग शुरू कर रहे हो, कोई नया काम शुरू कर रहे हो, आगे की प्लानिंग यहाँ पर चल रही है आप लोगों की लाइफ में कि अब आपको आगे क्या करना है, किस तरफ बढ़ना है, कौन सी चीज़ों पे आपको अपना फोकस रखना है, किन चीज़ों की तरफ आपको अभी कैसे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आप लोगों के माइंड में एक प्लानिंग चल रही है। आप लोग कुछ नया, कुछ इनोवेटिव, कुछ क्रिएटिव करने के बारे में सोच रहे हो। और अब आपके अंदर ना नेक्स्ट 15 डेज में कैसी विल पावर आ रही है कि आप कह रहे हो जो होगा सो देखा जाएगा, मुझे अपना बेस्ट करना है, मुझे अपना बेस्ट देना है ना, मुझे खुद को प्रूफ करके दिखाना है।
तो आपने ना जैसे अपना एक माइंड सेट अभी बना लिया है जीत के लिए, विक्ट्री के लिए, सक्सेस के लिए, है ना। बहुत सारा आपको नेम फेम भी चाहिए आपकी लाइफ में। कुछ लोग का सपना है कि वो फेमस हों या एक्टिंग फील्ड में जाएं या कुछ बड़ा कोई बिजनेस अपना स्टार्टअप करें या आई डोंट नो, बट यस, यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसे मैसेज मिल रहा है। तो देखो, ऐसा तो नहीं कि नेक्स्ट 15 डेज में ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन हाँ, नेक्स्ट 15 डेज में आपकी ये पूरा कुछ बन रहा है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे अब आगे स्टेप लेना है। और इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ लोग आपकी मदद करें, आप कुछ लोगों से हेल्प लो, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली जो हैं आपकी हेल्प करें, आपकी मदद करें, आपको गाइड करें। ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। तो नेक्स्ट 15 डेज़ की जो शुरुआत हो रही है ना, मतलब आप थोड़े परेशान हो, दुखी हो, लेकिन जब नेक्स्ट 15 डेज़ पूरे हो रहे हैं ना, यहाँ पर आप एक कॉन्फिडेंट, एक स्टेबल, एक मैच्योर एनर्जी में हो। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर जो हैं वो उनके साथ खड़े रहेंगे। जो भी सिचुएशन रहेगी आप लोगों की लाइफ में, नो मैटर व्हाट, वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। और अगर आपके पार्टनर के साथ भी कुछ कन्फ्यूजन्स बने हुए थे, कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज थे, कुछ चीज़ों की वजह से आप लोग के लड़ाई झगड़े हो रहे थे या कुछ भी ऐसी सिचुएशन थी ना, तो वो अभी सॉर्ट हो रही है, क्लियर हो रही है चीज़ें कि गलती कहाँ पर हो रही थी और उसको अब सॉर्ट कैसे करना है, उसको अब हील कैसे करना है। तो बहुत ही मैच्योर एनर्जी है यहाँ पर आप लोगों की नेक्स्ट 15 डेज़ में। एंड पहले ना आप जिन चीज़ों से डरते थे, जिन बातों से आप डरते थे, आप कहीं ना कहीं अपने डर को कन्फ्रंट कर रहे हो, अपने अंदर से वो डर को निकाल रहे हो। और एज इफ़ कि अब मुझे डर डर के नहीं जीना, मुझे अब घुट घुट के नहीं जीना। तो अपनी पावर को पहचानना, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना, ये चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ रहने वाला है नेक्स्ट 15 डेज में। ऑप्शन फर्स्ट, इंटेंशन, कॉन्फिडेंस। यहाँ पर ना फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है आप लोगों की रीडिंग में, ऑप्शन फर्स्ट। तो अगेन वही कॉन्फिडेंस, कुछ कर दिखाना है, आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, एक वो जुनून, एक वो कॉन्फिडेंस, धीरे धीरे ना आप उसमें डेवलप होते चले जा रहे हो। धीरे धीरे ये चीज़ें आपकी लाइफ में जो है वो बढ़ते चले जा रही हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है और आप लोग की एनर्जी ना बहुत ही क्रिएटिव रहने वाली है, कुछ क्रिएट करना। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि नेक्स्ट 15 डेज़ में ना अगर आप कुछ क्रिएटिव भी करें, आप कुछ डिज़ाइनिंग कर रहे हो, आप कुछ गेम्स खेल रहे हो, कुछ भी इनोवेटिव, कुछ भी क्रिएटिव, तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ में यहाँ पे इंटेंशन का कार्ड है कि देखो, ऐसे ही नहीं आगे बढ़ना लाइफ में कि कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी देख लेंगे, नहीं। यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि जो कुछ करना है ना, पूरी प्लानिंग के साथ करो, पूरी स्ट्रेटजी के साथ करो कि किस जैसे इस दिन मुझे 8 घंटे काम करना है, इस दिन मुझे ऐसे काम करना है, इस मंथ में मुझे इतने गोल तक अपने पहुंचना है, ये चीज़ें मुझे सीखनी है, ये चीज़ें मुझे करनी है, नेक्स्ट 1 ईयर का ये प्लान है। तो ये चीज़ों के लिए थोड़ा सा टाइम निकालो और इनको फिक्स करो, अपनी इंटेंशन सेट करो कि प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी टू अचीव ऑल दिस, या जो भी कुछ है इसमें मुझे अचीव करना है, मुझे यहाँ तक पहुँचने में मेरी मदद करिए, मेरी हेल्प करिए। उसके बाद आप आगे बढ़ें, डेली अपने वो गोल्स को रीड करें, ठीक है ना, उनको पढ़ें, ताकि अगर कभी कभी आपकी एनर्जी डाउन भी हो तो वो फिर से ऐसे वाइंड अप हो जाए। तो ये चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। और भी देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है आप लोगों की तरफ ना कुछ शॉर्ट टर्म ऑफर्स आने वाले हैं, लाइक कोई पर्सन जैसे आपसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर रहा है। ये चीज़ ना परमानेंट नहीं होगी भाई, मुझे ऐसे यहाँ पर फील हो रहा है आपके लिए। तो अगर आप किसी के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत कर रहे हो या आगे बढ़ रहे हो या जो भी कुछ है, आपने वहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिटी रखनी है कि सामने वाले की इंटेंशन भी जो है वो क्या है। फ्लर्टिंग वाली एनर्जी मुझे थोड़ी सी नज़र आ रही है, तो आप लोग सीरियस ना हो उसमें जब तक कि देखो अपने लेवल पे बात कर लो, समझ लो। बस ऐसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसे इजीली बहना नहीं है आपको, ठीक है ना। इस वक्त आपको अपना जो फोकस है वो अपने गोल्स पर रखना है। एक्सप्लोर,
एग्जैक्टली ये जो टाइम पीरियड है नेक्स्ट 15 डेज का, ये है एक्सप्लोर करने का। यानी कि यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स है आपके लिए, एक नई शुरुआत की एनर्जी है, लेकिन इस बीच में आप बहुत सारी चीज़ों को जान रहे हो, समझ रहे हो, पहचान रहे हो। एंड कुछ भी आप अपनी लाइफ में डिसाइड करो ना, तो वो सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद ही करना, सारी चीज़ों को जानने के बाद ही करना। कुछ लोग अपने लिए यहाँ पर कोई नया करियर ऑप्शन भी तलाश कर रहे हैं, तो अच्छे से नॉलेज लो उसके बारे में, एक्सपर्ट से हेल्प लो उसके बारे में, फिर आप कुछ लोग डिसाइड करना, ठीक है ना। टर्निंग पॉइंट का यहाँ पर कार्ड है, तो ये वाला जो फेज़ है आपकी लाइफ में, ये आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहने वाला है। बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, एक नई जर्नी की यहाँ पर शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में। और इस बार मतलब जो चीज़ें रहने वाली हैं ना, आप डिपेंडेंट एनर्जीज़ में नहीं रहोगे कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, किसी के भरोसे बैठे हो, नहीं। आप जो भी कुछ डील करोगे ना, अपने लेवल से डील करोगे, अपने आप से डील करोगे। ये चीज़ मैं यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ। और भी देखते हैं यहाँ पर कार्ड्स आपके लिए। ऑप्शन फर्स्ट, सिक्स चक्रा। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट, अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम करें, अपने इस चक्रा की एनर्जीज़ को बैलेंस करें, क्योंकि आगे आपको अपनी लाइफ में ना बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं, बहुत कुछ करना है। और बहुत बारी ऐसी चीज़ें आपके सामने होंगी कि फिज़िकल लेवल पे चीज़ों को देख कर ना डिसीज़न लेना आपके लिए मुश्किल होगा। तो वहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपकी हेल्प करेगी, आपका जो सिक्स सेंस होता है वो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा मेडिटेशन की हैबिट डालें, एंड लाइफ में बहुत प्रोडक्टिविटी आती है, ट्रस्ट मी। तो थोड़ा सा सुबह सुबह 5-10 मिनट कुछ ऐसे एक्सट्रीम मेडिटेशन में मत पड़ो, सिंपली बैठो, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो, ओम के उच्चारण के साथ मेडिटेशन करो, कोई अच्छा सा साउंड प्ले कर लो, उसके साथ मेडिटेशन करो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके लिए हीलर ऑफ द एजेस। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आपसे कहा जा रहा है कि देखो आपके अंदर एक हीलर है, आपकी वाइब्स ऐसी हैं, आपका ऑरा ऐसा है कि आप किसी को हील भी कर सकते हो, आप किसी को हेल्प कर सकते हो। तो आपको अपनी लाइफ में जो दोस्त भी बनाने हैं वो बहुत सोच समझ कर बनाने हैं। ऐसे किसी के साथ आपको अपना बॉन्ड जो है वो क्रिएट नहीं करना, बिकॉज हर कोई डिजर्व नहीं करता आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अदरवाइज से फिर क्या होगा ना, लोग आपको मिलेंगे आपकी लाइफ में, वो बस आपकी एनर्जी को सक करेंगे, वो बस आपको ड्रेन फील कराएंगे। तो आपके अंदर एक हीलर है, आपको उसको ही एक्सप्लोर करना है और मेडिटेशन से शुरुआत करनी है, ठीक है। सो और देखते हैं यहाँ पर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। बहुत बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं भाई। ऑप्शन फर्स्ट, अपनी पावर को समझ पा रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ को समझ पा रहे हो, अपनी इंडिविजुअलिटी को समझ पा रहे हो, अपनी यूनिकनेस को समझ पा रहे हो। वीकनेस हर पर्सन की होती हैं, हर पर्सन में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं, हर कोई परफेक्ट नहीं है ना। हम सब सीखने आए इस धरती पर, तो कोई परफेक्ट नहीं है, राइट। तो आप ना अपनी उन खामियों को, अपनी उन वीकनेस को एक्नॉलेज भी कर रहे हो और उनको ओवरकम भी कर रहे हो। अपने आपके अंदर जो फियर्स हैं, जो डर हैं, आप उनको ओवरकम कर रहे हो, उनका सामना कर रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए आ रही है। इनडिसीजन का कार्ड अगेन वही थोड़ा सा कन्फ्यूज़न के बारे में बात कर रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो पढ़ो भाई, स्टडी करो, रिसर्च करो। अभी जल्दी में कोई भी डिसीज़न जो है वो आप लोग को नहीं लेना, यही यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। एंजल्स की तरफ से देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। ऑप्शन फर्स्ट, नो। मैंने कहा एग्जैक्टली अभी एकदम जल्दी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना आप लोगों को। थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा सब्र करो, या फिर से रीडिंग देखते वक्त आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन चल रहा था, या रीडिंग देखने के पहले कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हिट कर रही थी, मुझे क्या करना चाहिए, यस है या नो है। एंजल्स यहाँ पर अभी नो आंसर कर रहे हैं। फॉरगिवनेस, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो पास्ट में हो सकता है काफ़ी सारे लोगों ने आपका दिल दुखाया हो, आपके साथ गलत किया हो, लेकिन यहाँ पर अब आपको उनको फॉरगिव करके आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, ठीक है ना। क्योंकि आपके अभी रास्ते बदल रहे हैं, ये टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ का। वो लोग भी आपकी लाइफ में आए, किसी रीज़न से आए, उनका अपना एक चैप्टर था, वहाँ पर आपकी लर्निंग थी, लेसन था, या कुछ कार्मिक था,
माफ़ करो और आगे बढ़ो। आप खुद ही फील करोगे कि आप बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रहे हो। और पता है, जब हम किसी के लिए अपने मन में ग्रजेस रखते हैं, हम नेगेटिविटी रखते हैं, तो वो जो एनर्जी होती है ना, वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं ये मान लो आपने कोई नेगेटिविटी अपने पास संभाल के रखी हुई है, अब वो कहीं तो इफ़ेक्ट करेगी ना। तो फिर ये हेल्थ इश्यूज़ होते हैं लोगों को बहुत सारे डिफरेंट। तो ये एक मेजर रीज़न है। तो यहाँ पर वो नेगेटिविटी को रिलीज़ करो भाई अपने अंदर से, और ये आपके अच्छे के लिए है। ओके, रिकवरी हीलिंग है यहाँ पर। सो नेक्स्ट 15 डेज में भाई आप लोगों की लाइफ में हीलिंग आ रही है, और समहाउ आई डोंट नो, मे बी इस वक्त आप लोग फॉरगिव करने के लिए तैयार हो या फिर से नहीं हो, बट समहाउ आप कन्विंस हो रहे हो कि मुझे अब ये लोगों को लेट गो करके, मुझे अब इन लोगों को माफ़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो वो आगे बढ़ने वाली एनर्जी यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। रिकवरी है। अगर कुछ लोग ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे हैं, रीज़न यही है, फॉरगिव कर दो, ठीक है ना। वो रिकवरी अपने आप होने लग जाएगी, वो हीलिंग अपने आप होने लग जाएगी। बाकी तो यहाँ पर कहा ही जा रहा है कि ध्यान करो, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ओके, यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, होम वाओ, टेक योर सेल्फ आउट ऑन ए डेट। तो इस लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिन्होंने आपको एग्जॉस्ट करा, आप परेशान हुए, बहुत कुछ रहा लाइफ में। फ़िलहाल कहा जा रहा है अपने लिए टाइम निकालो, अपने लिए कुछ सुकून के पल निकालो, खुद को डेट पे ले जाओ, खुद के साथ थोड़ा एक नरमी से पेश आना, जैसे कि समहाउ नहीं जैसे कि आप हर कोई चाहता है ना कि कोई पर्सन मुझे ऐसे ट्रीट करे, मुझे ऐसे प्यार करे, मेरी ऐसी केयर करे, तो वो केयर आपको खुद को देनी है, ठीक है ना। तो आप अपने साथ अच्छा से क्वालिटी टाइम स्पेंड करो और कहीं बाहर जाओ। आई एम सॉरी, बीच बीच में थोड़ा सा टेबल। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट है आपके लिए ग्रे, एंडिंग्स आर इनएविटेबल। ये भाई चलता रहता है लाइफ में, है ना। एंडिंग्स होना भी ज़रूरी है, क्योंकि एंडिंग्स होंगी तभी न्यू बिगनिंग होगी। हर एक एंडिंग के साथ एक प्रॉमिस होता है न्यू बिगनिंग का भी। तो ये भाई एक ना जैसे सीज़न है भाई, ज़िंदगी के भी एक मौसम है, ये सीज़न है। बट द ट्रूथ इज़ कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं है। चीज़ें बदलती हैं, चेंज होती हैं। तो इस वक्त थोड़ा खुद का ख्याल रखना है, चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाएंगी, ये यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है। ओके, यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, आपने क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए, कैसे मैनिफेस्ट करना चाहिए, और फिर लास्टली देखेंगे कान्हा जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, what you resist persists. That means whatever you passionately don't want, you are inviting to you. Put the power of your passionate emotions into what you do want and bring more those things to you. देखो क्या होता है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है तुम जिस भी चीज़ की तरफ अपना फोकस रखोगे, जिस भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचोगे, वही चीज़ें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। तो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि आप जो नहीं चाहते हो ना, उस तरफ आपको फोकस अपना नहीं ले जाना है। आप लोग अपनी लाइफ में जो चाहते हो ना, आपको अपना फोकस जो है वो उस तरफ ले जाना है। यानी कि नेगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं सोचना, नेगेटिव एंडिंग्स के बारे में नहीं सोचना, नेगेटिव अपने माइंड में कुछ थॉट्स नहीं बनाने हैं। आपने पॉजिटिव रहना, बस खुद से ये कहना है सब कुछ ठीक हो रहा है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, सब अच्छा हो रहा है मेरे साथ, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, डिवाइन मेरे साथ है, यूनिवर्स मेरे साथ है। तो आपने ये चीज़, फिर आप जब ऐसे थॉट्स रखोगे तो फिर आप यही चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है ना, जब हम सोचते रहते हैं कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, वही होता है फिर। तो आपने पॉजिटिव रहना है, सब अच्छा होगा, सब अच्छा हो रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट यू हैव। व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स यू हैव, नॉट ओनली विल यू सी दोज थिंग्स इंक्रीज, बट यू विल ओपन दी फ्लड गेट्स टू एवरीथिंग यू वांट एंड ए लाइफ ऑफ ट्रू कंटेनमेंट एंड हैप्पीनेस। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है भाई चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहिए। जब हम ग्रेटफुल रहते हैं ना किसी चीज़ के लिए, थैंक यू भगवान जी मेरे पास ये, थैंक यू भगवान जी मेरे पास ये जॉब है, इतनी अच्छी फैमिली है, पार्टनर है, जो भी कुछ है आपके पास, घर है, तो आप और ज़्यादा वो ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे होते हो, और ज़्यादा। तो ग्रेटफुल रहना शुरू कर दो। आप लोग चाहो तो ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना अपने लिए शुरू कर दो, आप लोगों के लिए वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ से देखते हैं आपके लिए कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं।
ऑप्शन फर्स्ट, change of place, continue the journey of life as it comes, embrace the changes, especially change of place। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में यहाँ पर देखो कोई ना कोई चेंज होने वाला है बहुत बड़ा। आप लोग का प्लेस चेंज हो सकता है, सिटी चेंज हो रही है, अपार्टमेंट में रह रहे हो, आप किसी घर में रह रहे हो, वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो चेंज है ना वो एक लाइफ का एक पार्ट है, वो एक नेचर है। तो चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना। पे टाइम। सो यहाँ पर है यू रीव वॉट यू सो, इट कम्स बैक टू यू टाइम एंड अगेन यू हैव टू पे फॉर योर डीड्स। यहाँ पर कान्हा जी आपसे कह रहे हैं देखो लाइफ में हम जो भी कुछ कर रहे होते हैं ना, हमारे जैसे भी कर्म होते हैं, हमें उनका फल जो है वो ज़रूर मिलता है। कभी कभी हमें तुरंत उसका फल मिल जाता है, कभी कभी थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा समय लगता है। तो मे बी कुछ लोगों ने आपके साथ गलत करा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कान्हा जी की तरफ से मैसेज यही है कि आप अपने मन में उनके लिए ग्रजेस ना रखें, उनको उनके हालात पर छोड़ दें। उनके कर्मा का जो भी फल है वो उनको ज़रूर मिलेगा। आप अपने मन को साफ रखें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आगे आप लोगों के साथ सब कुछ अच्छा होगा, बिकॉज आपने हमेशा अच्छा किया है, अच्छे पर विश्वास किया है। तो आपको अच्छे पर विश्वास करते रहना है। कुछ लोग का विश्वास भी जो है वो थोड़ा सा डगमगा रहा है, वो थोड़ा सा हिल रहा है कि क्या अच्छे करने वालों के साथ हमेशा ऐसे ही होता रहता है, क्या यही सब चलता रहता है। तो आपने ना अपने मन में ये नेगेटिव जो थॉट्स हैं, ये चीज़ें जो हैं वो निकाल देनी है, पॉजिटिव रहना है। और एक स्माइल के साथ आपको जो भी कुछ कर रहे हो ना, एक स्माइल, मेक श्योर कि आप एक स्माइल रखो अपने फेस पे। आई नो कि ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपकी लाइफ में, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने यूनिवर्स के कार्ड को चूज़ करा है या फिर से एंजल नंबर 1010 को, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि नेक्स्ट 15 डेज़ आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग इसे कभी भी देख सकते हो अपने लिए। इसकी एनर्जी नेक्स्ट 15 डेज तक के लिए है। बाकी देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या आता है। सो शफल कर लेते हैं ऑप्शन 2। मन ही मन आप लोग भी पूरे दिल से यूनिवर्स से, डिवाइन से प्रेयर करें कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें, ठीक है। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। आप लोग की एनर्जी लाइक आप बहुत सारी प्रेयर्स ऑलरेडी कर रहे हो। ऑप्शन 2 कुछ तो चल रहा है आपकी लाइफ में, कोई तो आपकी विश है, कुछ बहुत उथल पुथल आपके मन में चल रही है इस वक्त। यस, देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2। बहुत कुछ है आपके माइंड में और किसी चीज़ के लिए आप थोड़ा सा डेस्परेट हो रहे हो। 5 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। करनी तो एक नई शुरुआत है, लेकिन अपने पास्ट को पीछे नहीं छोड़ पा रहे। बस ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। और कभी कभी कुछ रियलिटीज़ ऐसे होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम नहीं चाहते कि वो हों, हम नहीं चाहते उन्हें एक्सेप्ट करना, हम नहीं चाहते वहाँ पर एडजस्ट करना, बट इट जस्ट यही लाइफ है ना। बहुत बारी हम जैसे सोचते हैं, हम जैसा चाहते हैं, हमारे अकॉर्डिंग, हमारे मन के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें नहीं होती हैं। और इस वक्त देखा जाए तो ऐसी किसी सिचुएशन से हो सकता है आप लोग डील कर रहे हो, पास्ट को नहीं छोड़ पा रहे हो, लेट को नहीं कर पा रहे हो। कुछ मेमोरीज़, कुछ चीज़ें आपको बार बार याद आ रही हैं, जिनकी वजह से कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो सो नहीं पा रहे। एट द सेम टाइम कुछ लोगों को यहाँ पर फाइनेंसेस वाइज काफ़ी कुछ प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही है, कुछ लॉसेस हो गए या कुछ लोगों की हेल्थ भी डिस्टर्ब है यहाँ पर। तो देखा जाए ना तो आपको हर तरफ से ऐसा लग रहा होगा कि लाइफ कितनी ज़्यादा हार्ड हो रही है। कैसे यहाँ पर सरवाइव करें, कैसे हम यहाँ पर खुद को मैनेज करें, हम कैसे यहाँ पर खुद को संभालें। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। एट द सेम टाइम यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स भी हैं आपके लिए। उनकी शुरुआत मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन क्योंकि इतना कुछ आपके माइंड में चल रहा है, इतना कुछ आपने बैगेज कैरी करा हुआ है कि आप उसमें परफेक्टली एंटर नहीं कर पा रहे, आप उसको परफेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। पास्ट के साथ आपका जो अटैचमेंट है, चीज़ों के साथ, लोगों के साथ, या जो भी कुछ है,
आप उसको नहीं छोड़ पा रहे हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। देखते हैं यहाँ पर और भी कार्ड्स क्या आते हैं आपके लिए, फिर डिटेल में बताती हूँ। ऑप्शन 2 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। ये वाला कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी था। 7 ऑफ कॉइन्स एंड डेथ। कुछ कुछ सिमिलर एनर्जीज हैं ऑप्शन फर्स्ट से आप लोगों की अगर बात करूं तो। और लाइक ऑप्शन फर्स्ट में भी था कि एंडिंग्स थी, न्यू बिगनिंग थी, एंड आप लोगों के में भी मुझे मेन सिनेरियोज अलग अलग हैं, चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन वो एक मेन चीज़ यहाँ पर भी निकल के वही आ रही है कि कुछ तो लाइफ में एंडिंग हो रही हैं, कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रॉब्लम्स हैं, परेशानी है। कुछ लोग यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज़ में कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा स्टक भी फील कर रहे हैं, हैवी फील कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है। कुछ सवाल हैं आपके मन में जो बार बार ही आ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न था, पता नहीं। लाइक आई कैन फील योर पेन ऑप्शन 2, बट जस्ट यू नो मैंने आई डोंट नो मैंने कहीं पर ये पढ़ा था कि जो सफरिंग है वो मतलब वो हमारे हिस्से की जो होती है ना, वो हमें ही झेलनी पड़ती है। लाइक एक सामने वाला पर्सन जो है वो समझ सकता है, लेकिन एग्जैक्टली हम उस मोमेंट पे क्या फील कर रहे हैं, हम पे क्या बीत रही है, वो वही इंसान जानता है जो उसमें गुजर रहा है, जो उसमें है उस वक्त, है ना। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि देखो ये सिचुएशन जो है वो डिफ़िकल्ट है, वो प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग हो, आप ये याद रखो। आई नो कभी कभी ऐसे भी होता है कि स्ट्रॉन्ग बनते बनते थक जाते हैं, है ना। तो लाइक मैं दोनों ही सिचुएशन लेकर चल रही हूँ यहाँ पर, बट फिर भी आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि जो न्यू बिगनिंग्स हैं आपकी लाइफ में, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उनका हाथ थामो और उनके ऊपर अपना फोकस लेकर जाओ। आपके लिए ये भी मैसेज मिल रहा है कि देखो ये कुछ वक्त की बात और है, ये कुछ टाइम की साइकिल और है, जल्दी ये वक्त भी गुजर जाएगा, जल्दी ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो भी गुजर जाएंगी और यू विल बी हैप्पी। ठीक है ना, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, सब पॉजिटिव हो जाएगा, कुछ नया आपके साथ होगा, कुछ नई चीज़ों में आप एंटर करोगे, कुछ नए लोगों से मिलोगे, कुछ नई कहानियाँ बनेंगी, कुछ कुछ होगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो भी चीज़ें चल रही हैं, जस्ट ये वक्त भी है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन ये भी गुजर जाएगा। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा एक तो आप लोगों को, ठीक है ना। अब मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे कितना पेशेंस और रखें। ठीक है, क्योंकि फिर आप लोग कमेंट्स करते हो, आप लोग पर्सनली मैसेज करते हो, लेकिन देखो यहाँ पर कार्ड्स की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि देखो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। कभी कभी हमें कुछ करना नहीं होता है, हमें बस वक्त को थोड़ा सा वक्त देना होता है और चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। आपने बस ये करना है कि आपको अपना ख्याल रखना है, ठीक है ना, खुद को पैम्पर करना है, अच्छी नींद आपने लेनी है। नींद नहीं आ रही है अगर कुछ लोगों को, तो आप अच्छा सा कोई स्लीप मेडिटेशन म्यूज़िक करके आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो आप वो म्यूज़िक सुने और उसके साथ कुछ ही देर में 15-20 मिनट में आ जाती है नींद, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो वो सुने आप लोग, चाहें तो एमेथिस्ट का ब्रेसलेट वेयर करें, ठीक है ना। एंजाइटी, डिप्रेशन, आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में मूव ऑन करना है, तो एमेथिस्ट आपकी बहुत हेल्प करता है। तो आप एमेथिस्ट का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। सुबह उठकर थोड़ी देर ध्यान करो, थोड़ा सा प्राणायाम करो, अच्छा लगेगा आपको। अच्छी डाइट लो, फ्रूट्स को इंक्लूड करो, ग्रीन वेजीज़ को इंक्लूड करो, अपनी डाइट में। नेचुरल चीज़ें जो रहती हैं, जंक फूड, प्रोसेस फूड को टोटल अवॉइड करो इस वक्त, है ना। ये सब आप थोड़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो बदलाव करके देखो, आपको कुछ ही दिन में एक बड़ा बदलाव अपने अंदर जो है वो दिखेगा। फ़िलहाल बहुत बड़ी कोई गाइडेंस नहीं है इस वक्त, बस आपसे ये कहा जा रहा है कि तुम बस अपना ख्याल रखो, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है ना। दूसरा मैसेज यहाँ पर सरेंडर के लिए भी कहा जा रहा है कि सरेंडर कर दो। कभी कभी ना, जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ें मन में सोचते रहते हैं, बहुत कुछ चलता रहता है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये जवाब देंगे, हम वो जवाब देंगे, हम ऐसे डील करेंगे, और हो तो बिल्कुल ही कुछ ऑपोजिट है, कुछ डिफरेंट होता है कि हमने जो सोचा था वो होता ही नहीं है वैसे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो ये जो भी कुछ हो रहा है ना, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको
इसे एक्सेप्ट करना है और सरेंडर करना है। आप जितना ज़्यादा इस वक्त ध्यान कर सकते हो, जाप कर सकते हो, नाम जाप, उतना आपके लिए अच्छा है, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2, ड्रीम वीवर। ओके, अपनी लाइफ में आपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करे हैं भाई, और आपको लगता है कि कभी-कभी और कितना और देखना है भाई, और कितना देखना है। लाइक जैसे बहुत छोटी एज होगी लेकिन फिर भी आपने बहुत सफ़र करा, बहुत सारी चीज़ें रहीं। जो प्यार आप डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिली, जो केयर आप डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिली। एट द सेम टाइम आप अपने पैरों पर खड़े हुए, आपने अपना जो भी कुछ था एम्पायर खुद बनाया, अपने एंड से जो चीज़ें जो हैं वो खुद ही करी। जस्ट आपको लाइफ बहुत ही अनफेयर लगती है कभी-कभी आपके साथ। धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर समझ में आएंगी। एंड सी यहाँ पर क्या कार्ड आया है, टाइमिंग का। और मैंने आप लोगों को बोला कि बस इस वक्त को गुजर जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि ये कुछ समय की बात है। बहुत बड़ी कोई गाइडेंस नहीं है कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, आप वो करो, नहीं, बस ये वक्त को थोड़ा सा गुजरने दो। इस चीज़ में आप जितना पेशेंस रख सकते हो, धैर्य रख सकते हो, मेडिटेशन वगैरह, मतलब वो सारा कुछ आपने करना है। और थोड़ा सा खुद को हीलिंग के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं ना, आप वो करो बस, जिनसे आपको खुशी मिलती है। अब वो कुछ भी हो सकता है, जिम करने से, स्पोर्ट्स से, कुछ क्रिएटिव करने से, मूवीज़ देखने से, टीवी, जो अच्छा लगता है ना वो करो बस आप इस टाइम पीरियड में। हालांकि टीवी वाले एग्जाम्पल में मैं ये ज़रूर सजेस्ट करती हूँ कि अच्छी चीज़ें देखो जिनसे आपको कुछ पॉजिटिव मैसेज मिल रहा हो, ना कि नेगेटिव, ठीक है ना। इंडल्जेंस, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है अपने आप में। ओके, एंड विजडम, कर्मा, कार्मिक फैक्टर है यहाँ पर। अगर मैं बोलूँ कि एक चीज़ आप क्या कर सकते हो तो वो है फॉरगिवनेस प्रेयर, माफ़ी प्रार्थना बोलते हैं। आप डालोगे गूगल पे, यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। और आप होपोनोपोनो प्रेयर करें, ठीक है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये होपोनोपोनो प्रेयर और फॉरगिवनेस प्रेयर जो है मतलब एक ही है, ठीक है ना, बस एक ही है। तो आप ये प्रेयर अपने लिए करें, ये आपको हील करने में हेल्प करेगी। क्योंकि ये जो भी कुछ आप फेस कर रहे हो, कहीं ना कहीं कार्मिक फैक्टर यहाँ पर आपका आ रहा है। एक पिछले कोई लाइफ टाइम का कोई कर्मा था जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई, तो आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में से ना रिलीज़ किया है इस वक्त। ओके, ये चीज़ यहाँ पर है। बाकी एमेथिस्ट मैंने आपको सजेस्ट करा है। एनसी मेरे पास बहुत सारे स्फेयर्स क्रिस्टल रहते हैं, लेकिन मैंने सेलेनाइट ही आपकी रीडिंग के लिए, मुझे ये एकदम अट्रैक्ट करा तो मैंने पिक करा था। और आपको सेलेनाइट की ज़रूरत है बिकॉज ये रिलीजिंग का स्टोन है, ठीक है ना। तो आप सेलेनाइट का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, या सेलेनाइट की एक प्लेट भी रहती है, अभी नहीं है वो, तो सेलेनाइट की आप प्लेट जो है आप वो अपने पास ले सकते हो। आप उसके साथ मेडिटेशन करो, आप उसके ऊपर अपने और अदर क्रिस्टल्स को रख के भी एनर्जाइज कर सकते हो। तो ये आप सेलेनाइट को यूज़ करें, ठीक है। ये यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। और देखो, सब अच्छा होगा। इंटेलिजेंस का यहाँ पर कार्ड है आपके लिए, सब अच्छा होगा, सब पॉजिटिव होगा, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आपको अपनी होप्स जो है वो लूज़ नहीं करनी है। और मुझे यहाँ पे करीबन 6 to 7 months, 8 months मिक्स, मुझे कुछ इतना टाइम नज़र आ रहा है कि ये फ्रेज से आप पूरे तरीके से निकल जाओगे बाहर। आई नो कुछ लोग को लग रहा होगा ये तो बहुत लंबा समय बता दिया है ना, लेकिन चीज़ें ना, मतलब बस अब ये चीज़ें जो है वो शिफ्ट होनी शुरू हो गई हैं धीरे धीरे ऑलरेडी। इस टाइम पीरियड में आप परफेक्ट हो जाएंगे। हालांकि ये रीडिंग तो नेक्स्ट 15 डेज़ की है, बट मैं आपको एक मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है वो बता रही हूँ। विजडम का यहाँ पर कार्ड है और आपसे कहा जा रहा है कि देखो, समझदारी से काम करो, आप बहुत मैच्योर हो। अगेन ये जो आय होती है ना, ये अगेन कर्मा को बताती है, ये फेट को बताती है, किस्मत को बताती है, फॉर्चून को बताती है। तो कुछ चीज़ें छोड़ दो वक्त पर, सरेंडर कर दो वहाँ पर जहाँ पर हम चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। और जैसे ही अनफोल्ड हो रही है वहाँ पर आप उसको एक्सेप्ट करो। ये चीज़ यहाँ पर है। एक बुक है द सरेंडर एक्सपेरिमेंट करके, माइकल ए सिंगर की, तो बहुत अच्छी बुक है वो। आप लोग चाहो तो उसको रीड करो। लाइक
मेरा पर्सपेक्शन जो है, मेरा जो बहुत सारी चीज़ें उस बुक को पढ़ के चेंज हुआ था। लाइक मुझे बहुत सारी बुक्स ने लाइफ में अलग अलग फेजेस में हेल्प किया है, तो सरेंडर एक्सपेरिमेंट उनमें से एक है। बहुत पॉपुलर नहीं है बट बहुत अच्छी बुक है, तो आपको वो पढ़नी चाहिए। ओके, और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2। ड्रैगन स्ले देम ऑल। देखो लाइफ में ना चैलेंजेस जो हैं वो किसी ना किसी टाइम पीरियड में कैसे न कैसे जो है वो आते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनसे डर कर नहीं भागना है, उनका सामना करना है आप लोगों को। अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो, सब कुछ अच्छा होगा, सही होगा। फिनिक्स, हाउ इज इट फॉर ए हैप्पीली एवर आफ्टर। देखो लाइफ में ना जो चीज़ें हैं वो कभी भी परमानेंट नहीं होती है, कोई भी सिचुएशन कभी भी परमानेंट नहीं होती है। लाइफ में खुशी भी आती है तो वो भी फिर जाती है, ठीक है ना। दुख भी आता है तो वो भी जाता है। लाइफ कभी कभी बिल्कुल न्यूट्रल भी होती है, ना खुशी ना दुख वाली चीज़। तो लाइक यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं सोचें सब खत्म हो गया है। जब लगे ना सब खत्म हो गया है तो बस समझ जाओ कि यही नई शुरुआत है, ये आपसे यहाँ पर कहा जाए। बिकॉज फीनिक्स की एनर्जी भी कुछ ऐसे ही बताई जाती है कि ये अपनी एशेस से ये जल जाते हैं, फिर ये अपनी एशेस से ही पैदा होते हैं। हालांकि ये अभी तो नहीं है, मतलब आई डोंट नो, जितना सुना है उतना पता है बस, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा हौसला रखने के लिए, हिम्मत रखने के लिए कहा जा रहा है। एक्सपेक्टेशंस, डोंट सीक एनीवल्स अप्रूवल। देखो अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है ना करना, कि ये काम करने से मुझे खुशी मिलती है, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि फिर किसी को अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, आप वो करें, अपनी चॉइस से करें, अपने लिए स्टैंड लें, है ना। अपने यहाँ पर आपको अपनी चलानी है भाई, इस जगह पे आपने अपनी करनी है। अदरवाइज से क्या होगा ना, आगे फिर एक मन में गिल्ट रहेगा, अरे काश मैं तब वो कर लेती, काश मैं तब वो कर लेता। तो एक बारी अपने मन की कर लो भाई, देख लो अपने मन की करके, ये चीज़ यहाँ पर आपसे कही जा रही है। एंजल्स की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। बहुत हैवी एनर्जीज हैं आप लोगों की ऑप्शन 2, और ऑब्वियसली मैं भी आपके लिए प्रेयर्स करूँगी, बट आपको अपना ख्याल जो है वो रखना पड़ेगा। लुक फॉर ए साइन। तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं भाई कि वो आपको साइंस दे रहे हैं, सिग्नल्स दे रहे हैं, आपको उन्हें समझना है। तो अवेयर रहिए, आपको आसपास क्या चीज़ें दिख रही हैं, क्या कोई एंजल नंबर आपको बार बार ही दिख रहा है, या कोई स्पेसिफिक ड्रीम आपको बार बार ही आ रहा है। तो ये यहाँ पर है। इफ़ यू बिलीव, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने विश्वास की ताकत पर भरोसा रखो, अपने ऊपर विश्वास करो, अपनी किस्मत के ऊपर विश्वास करो। भगवान जी कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करते हैं, जो कुछ भी होता है वो किसी न किसी रीज़न से होता है, किसी न किसी वजह से होता है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी लाइफ में एक तो हीलिंग करनी है, और दूसरा अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है। रोमांस, ओके। सो ये कार्ड कुछ ऐसे है कि यहाँ पर दिखा देती हूँ, वेट का कार्ड है। थोड़ा सा इंतज़ार करो, प्यार चाहते हो ना आप अपनी लाइफ में, आपको प्यार भी मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा भाई, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर है आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। मतलब ऐसे नहीं कि नेक्स्ट 15 डेज में कोई पर्सन आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा जैसे आप खुद को हील करोगे, आप नॉर्मल होंगे, उस वक्त कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए, अभी तो आप लोग खुद भी जैसे रेडी नहीं हो, तो थोड़ा सा खुद को रेडी करो, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या मैनिफेस्टेशन करना है, कैसे करना है, देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2। Thoughts become things. Ask for what you want, be merely thinking about it, and immediately the universe sets about moving people, circumstances, and events for you to receive it. Your only job is to keep holding it in your mind until it's in your hand. देखो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, सबसे पहले आप अपनी एक चीज़ डिसाइड कर लो कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। बहुत सारी लंबी लिस्ट मत बनाओ, पहले केवल एक चीज़ के बारे में सोच लो, मुझे अच्छी जॉब चाहिए, है ना। चाहिए वाला जब फ्रेज आता है तो फिर आप उसको मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट करो कि लाइक थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पास एक बहुत अच्छी जॉब है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छे से अपना काम कर रही हूँ। मतलब अपना एक इस अपनी कुछ एफर्मेशंस ऐसी इमेजिन कर लो, कुछ विजुलाइज कर लो, कुछ एफर्मेशंस बना लो, और फिर उसको कंटिन्यूसली उसको मैनिफेस्ट करते रहो, उसको अफर्म करते रहो, और उस बीच कोई और नेगेटिव थॉट्स को अपने मन में मत लेकर आओ।
ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट ये मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा है। और अपनी उस मैनिफेस्टेशन पर आपको तब तक रहना है जब तक कि वो पूरी नहीं हो जाती, फिर आप दूसरी चीज़ को मैनिफेस्ट करो, ठीक है ना। लेकिन ये देखो, जो अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। क्रिएट योर टुमारो टुडे। Some powerful rituals to do from your bed. Every night, replay the good moments of the day and give heartfelt thanks for them. Think about the next day and intend that it is going to be the best day of your life. Then, when you wake, before you get out of bed, again declare your intentions for the day and give thanks as though you have received it. I think इसमें सब कुछ मेंशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसे अच्छे से समझें। बाकी मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी आप रात में सोने को जाएं, आप नेगेटिव मत सोचें कि आपके साथ क्या हुआ, कैसा रहा। आप ये सोचें कि आज पॉजिटिव क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, उनके लिए भगवान जी को थैंक यू बोलें। आपके पास छत है, आपके पास आपका बेड है, आपके पास आपका फ़ोन है, आपके पास आपने अच्छे से पूरा अपने सारे मील्स लिए हैं। आप उन चीज़ों के लिए थैंकफुल रहें, छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंकफुल रहें, भगवान जी को थैंक यू बोलें। अब बस विजुलाइज करें कि कल का दिन जो है वो आपकी लाइफ का बेस्ट डे होने वाला है, सब कुछ बहुत पॉजिटिव, सब कुछ बेस्ट होने वाला है आप लोगों के साथ। ये इंटेंशंस अपनी जो है वो सेट करें और सो जाएं, ठीक है ना। कुछ भी उस बीच नेगेटिव थॉट्स अपने मन में नहीं आने दें। देखो, ये थोड़ा सा ना कुछ करना पड़ेगा, तभी काम बनेगा, ओके। और धीरे धीरे जैसे आप इस प्रैक्टिस को करोगे, आप ना कुछ ऐसे आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे भी, नाइट टाइम एफर्मेशंस करके। तो इंग्लिश हिंदी सब में वो एफर्मेशंस आपको मिल जाएंगी। आप चाहें तो वो एफर्मेशंस को अपने अच्छे से सुन लें और फिर आप सोएं, ठीक है। लास्टली देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, protection. Have faith, wait and rejoice, for you are directly under the loving care and protection of the Supreme Lord Himself. देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप विश्वास रखें, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा, भगवान जी आपके साथ है। जो कुछ भी आपके साथ हुआ, ये कुछ कर्मा था, ये कुछ पेंडिंग चीज़ें थी जो कि अब हो गई हैं रिलीज। थोड़ा बहुत कुछ और है, बस ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है। बाकी आप लोग बहुत ही ब्लेस्ड हो। डिवाइन, भगवान जी, यूनिवर्स, जिस भी रूप में आप उनको मानते हो, वो हमेशा आपके साथ हैं और वो आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है ना। माय गॉड, सरेंडर। और मैंने यहाँ पर सरेंडर के बारे में आपको बताया भी, और मैंने आपको बुक भी रिकमेंड करी है। तो लाइक आप चाहो तो वो बुक को रीड करो। मैं ऐसे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं कर रही, जस्ट आपकी रीडिंग करके वो माइंड में आई थी तो मैंने आपको बताया। डू नॉट स्ट्रगल इन योर लाइफ, सरेंडर टू ऑल दैट इज़ वांटेड एंड अनवांटेड एंड यू विल रिसीव हेल्प। सरेंडर टोटली टू द डिवाइन विल। देखो, कभी कभी ना हम सोच रहे होते हैं कि सब कुछ हम कर रहे हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं, बट हम तब तक कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। एक पॉइंट आता है कि हम सब कर करके थक गए, नहीं हो रहा काम, और हम सब कुछ कहते हैं भगवान जी बस अब आप देख लो, हमने सब छोड़ दिया, आपके ऊपर छोड़ रखा है सब, और चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं, चीज़ें पॉजिटिव होने लग जाती हैं, है ना। तो एक तो आपको डाउन टू अर्थ भी रहना है। आप इस चीज़ को हमेशा याद रखना है अपनी लाइफ में कि कभी भी अपने अंदर ईगो नहीं आने देना, किसी भी चीज़ को लेकर एटीट्यूड मत आने देना कि ये मैंने किया है। जस्ट आप सब कुछ भगवान जी को सरेंडर करना, वो करवा रहे हैं तो मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ। जब आप इस मोमेंट पे आगे बढ़ोगे ना, तो अगर कुछ नेगेटिव भी होगा तो आप ये सोच लोगे कि ठीक है, भगवान जी की मर्जी है, कुछ अच्छा ही होगा। तो एक वो मेंटल वो बन जाता है, वहाँ पर एक वो मेंटालिटी बन जाती है कि सब कुछ भगवान जी कर रहे हैं, वो मेरे साथ है, मैं उनके मैं उनका फेवरेट चाइल्ड हूँ, मैं उनका फेवरेट हूँ। यानी ये मतलब ये मेरा अपना प्रोसेस रहता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ में अपना जो है वो माइंड थोड़ा सा कन्वर्ट करो। लाइक इस रीडिंग को आप चाहो ऑप्शन 2 बार बार सुनना, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे मीनिंगफुल इंपॉर्टेंट मैसेजेस आप लोगों के लिए मिले हैं। मैं ऐसे नहीं कह रही कल ही सुनना, 2-3 दिन बाद फिर सुनना, फिर सुनना, फिर सुनना। ये रीडिंग से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है ना। सो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए प्रेयर्स करूँगी, बट आप लोग रीडिंग्स को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक भी शेयर करें कि कैसी लगी रीडिंग, ठीक है ना। और क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हो www.healoftheages717.com। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। टैरो रीडिंग्स ऑफ है फ़िलहाल, बिकॉज पास्ट बहुत सारी रीडिंग्स हो गई और यस अभी थोड़ा सा ब्रेक ही है।
कुछ चीज़ें और भी बची हैं वो करनी है पेंडिंग, तो टैरो रीडिंग्स ऑफ हैं, बट बर्थ चार्ट एनालिसिस आप लोग अपने लिए बुक कर सकते हो। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।